खतीब का इस्तकबाल हो जाना चाहिए। तो एक बार जोरदार नारे तकबीर के साथ उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी मेंबर खिताबत पर जलवा फरोज़ है, आपसे बात करें। उलमा, शोरा, सामीन, ख़वातीन, हाज़रीन, ज़ाकिरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका बाजा बढ़िया है, उत्तम है, सुंदर है, भालो है, लेकिन लगता घुस के बोल रहा है। हमको निकालिए बाहर। हम अंदर घुस गए, बाहर निकालो। धाड़ा जानता है, घेला घेला कुटुम लागो, घेला ढिम ढिमा ढिम ढिम। क्या सिस्टम है, उसको बाहर करो भैया। पर डे जलसा पढ़ना, कल गोड्डा में पढ़ना है जलसा। बेस घटा दीजिए, बेस कम कीजिए, विको भी कम कीजिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बेस थोड़ा कम कर दीजिए, आपका बजा बेस बेस कम। आप लोग खड़े हैं, आपको समझाएंगे कि बैठिए, जगह है, आपको सुझता नहीं, जगह खाली है, बैठ जाओ। क्या जिंदगी भर हम लोग यही सब करते रहेंगे, कुछ करने दीजिएगा। हम लोग को हल्के बोली मौला मत लीजिएगा। हम लोग नहीं रहेंगे तो जनाजे को गाछ में टांग देना होगा, ये भी याद रखिए। हम ही लोग पढ़ा देते फ्री में। आप लोग थोड़ा बैठ जाइए, थोड़ी देर आ गए, सुन लीजिए। माँ बहने बहू बेटियां बैठी हुई, आप लोग बैठ जाइए। माँ बहने बहू बेटियां, एक दो खुराक आप लोग को भी देना है, जरूरी। आप लोग बैठ जाइए, देख पाइएगा, नहीं देख पाइएगा देख लीजिएगा, मोबाइल में देख लीजिएगा, भी सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। बिल्कुल कम करो। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मक़बूलुल मुइनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। जागना है, जाग ले अफलाक के साए तले। बाजा ठीक किए, विको कम कीजिए, विको कम, विको कम। और देखिए जब सेट कीजिएगा, जैसे आवाज जो स्टेज पे आनी चाहिए, ताकि हम समझ पाए कि हम बोल क्या रहे हैं। वरना ये मौलाना तकरीर कर रहे थे कि रमजान के महीने में जो ये गिलास पानी किसी रोजेदार को पिला दोगे, अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा। बाजा इसी तरह था, तकरीर सुन लिए, जलसा खत्म, अपने अपने घर। रमजान आ गया, रोजा शुरू। एक फकीर शाह साहब चंद फिदरा उठाने मोहल्ला घुस गया। लड़का ने कहा सलाम अलैकुम। कहा वालेकुम सलाम। कहा शाह साहब आप रोजा रखते हैं? कहा बेटा रमजान का महीना तो रोजा काहे ना रखे, रख रहे हैं बेटा। कहा बैठिए 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 बैठिए। दरवाजे में बैठाया, घर घुसा, अपने बाप को बोला क्या बात है बेटा? बल बाप हौज़े कौसर के द्वार में बसा दिलाएगा। अब उसका बाप परेशान है, हौज़े कौसर कहाँ से ले आया? अंदर घुसा, दोनों बाप बेटा निकला, बड़का गिलसा जो निष्ठ दिया वाला चला है, उसी को निकाला, चपाकर हिलाया, चढ़ा के भरा, दोनों हाथ से निकला। शाह साहब को पकड़ा, कहा के बिस्मिल्लाह करके पीजिए। कहा बेटा हम रोजा रखते हैं। कहा मौलाना ने रात में रोजेदार ही को कहा है। कहा बेटा हम रोजा रखते? कहा नहीं, आप मौलाना ज्यादा नहीं जानते हैं। रात में मौलाना साहब कह रहे थे जो रोजेदार को ये गिलास पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा। इसलिए शाह साहब आपको तो पीना होगा। जब शाह साहब बोला देखिए बेटा हम रोजा रखते हैं, नहीं रोजेदार ही को कहा है। दोनों बाप बेटा लुंगी समटा समटी फटाफटी जबरदस्ती शाह साहब को जमीन में पटक के गर्दन दबा के गटगटा के 10 बजे दिन एक गिलास पिलाता। अब शाह साहब बेचारा रोते रोते जाने लगा, दोनों बाप बेटा हंसने लगा। कहा जाइए जहाँ जाना है, अब तो हौज़े कौसर मिलना ही मिलना, नहीं मिलना।
तो इमाम साहब के पास चले गए जल्दी से जोहर में, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम। इमाम साहब ने कहा बेटा दोनों बड़ी बाप बेटा खुश है, कुछ काम किया क्या हजरत? काम की बात बोलते हैं, रात में जो जलसा था तकरीर लोग सुन लिए, लेकिन हम लोग दोनों बाप बेटों ने अमल कर लिया और करके 10 बजे दिन दिखा दिया। क्या दिखा यार? कहा भाई आप बोले थे ना कि रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाना है, तो हमने पिला दिया। कहा कब पिलाया? कहा 10 बजे दिन। कहा ला हौल वला कुव्वत। तकरीर कैसे सुनाता? कहा ठक ठक की आवाज आ रही थी, इसी तरह सुन रहे थे। एक मतलब पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। कहा याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, और जागना है जाग लिया अफलाक के साए तले। हर शब तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। मौत सबको आए। साहिब खाना जनाब मरहूमा क्या नाम है? आयशा बीबी मरहूमा के नाम इतना बड़ा जलसा उनके बेटों ने किया। एक दिन यहाँ जितने लोग बैठे हो सबको मरना होगा। जो खड़ा है वो भी मरेगा, जो कुर्सी में स्टेज में पड़ा है वो भी मरेगा। कोई नहीं छूटेगा, जो घूम रहा है वो भी मरेगा, माया वाला भी मरेगा, कोई नहीं छूटेगा, सब मरेगा। दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जैसा काम वैसा आराम। अब आप ही लोग फैसला कीजिए। आप लोग सप्ताह में 2 रकात जुमा पढ़ते हैं, कितना आराम मिलेगा सोचिए। 2 ही रकात पढ़ते हैं तो सोचिए कैसे मिलेगा। वो भी 1:45 बजे जाएगा। और अगर इमाम साहब तकरीर करते करते अगर 1:05 पे कटवा हो गया तो पूरे लोग दिखाएगा मौलवी साहब टाइम है लोग। हाँ क्या करोगे? जिंदगी खत्म हो गई, पूरी जिंदगी कट गई। जितने लोग बैठे हो लाइए बोकारो से टिफिट कोर्ट से कागज लिख के देते हैं। 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता, 90% पढ़ना नहीं जानता है। हम लोग 10 दिन रहते हैं तब तहियात याद किए हैं, 15 दिन रहते हैं दुरूद शरीफ याद किए हैं, 3 महीना रहते 2-4 को सूरत याद किए हैं। आप लोग मौसम बैठे नहीं, मस्जिद में कभी गए नहीं, असम कुरान कायदा हम पढ़ा पढ़े नहीं, न कुरान शरीफ कभी खोले नहीं, तो आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? आप लोग मानूस हैं, आदमी हैं, जिन्नात हैं। अगर पढ़ले पढ़ते अरे नियत, अरे वाह ऐसे फुसफुसाएगा लगता मक्का से डायरेक्ट यही चंदन गहरी में उतरा। अजीब माहौल। इसलिए खुदा के वास्ते दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा। लोग जितने मेहमान कुटुंब तेरे घर आएंगे, जिस दिन तुम मरोगे तेरा घर नहीं देखेगा, दर नहीं देखेगा, गाड़ी नहीं देखेगा, बाड़ी नहीं देखेगा, खेत खलियान नहीं देखेगा, मकान नहीं, दुकान नहीं। आप जहाँ रहोगे जनाजा खाटी वहीं सब जाएगा। कफन हटाओ चेहरा दिखाओ, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ। 2 आदमी खड़ा है खाली कफन हटाने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए। तो वो चेहरा कैसा होना चाहिए जो पूरी दुनिया देखेगी? वो चेहरा कैसा सजाना चाहिए जो मेहमान कुटुंब आके चेहरा देखेगा? अंदर आमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई आशिक मुस्तफा चला जा रहा है, कोई गौसे ख्वाजा का दीवाना चला जा रहा है। तो आमाल अच्छा होगा तब न। यहाँ तो नमाज पढ़ना नहीं, सच बोलना नहीं। इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं कि डासना में बैठ के कोई अगर नरसिम्हानंद कहीं कह दे नबी के शान में गुस्ताखी कर दे तो इस्लाम मिट जाएगा। ये कोई चीज हो ही नहीं सकता। इसलिए कि अबू जहल ने तौहीन किया था तो अबू जहल बन गया, बिलाल ने इश्क किया था तो बिलाल बन गए। इतना बड़ा बिलाल बना जो हबशी थे, सैयद नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे। काला बिलाल था, गोरा नहीं था, गरीब बिलाल था, अमीर नहीं था। नबी से दिल इश्क किया, नबी से प्यार किया, नबी को दिल दे दिया, नबी को अपना बना लिया। तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि बिलाल मक्के के धरती पे पाँव रख देते तो जन्नत में बिलाल की आवाज आती पाँव। इस्लाम है। अब
अबू जहल घर का था, नबी को पहचान न सका। और बिलाल हवस में रहने वाला था, नबी से प्यार किया, दिल दे दिया, दिल दो रसूल को, और सर झुका परवरदिगार गया। तब तो खुद जीने का मजा, कामयाब रहोगे वो। आज का नौजवान, अरे वाह, कान में हेडफोन, 1 बजे 12 बजे रात तक गलियों में घूमेगा, मथुआ हिलाएगा, पर दिल दिया है जान भी देंगे। अरे वाह, ये दिल है दलदल है रे। जहाँ का दिल मत दो बेटा, दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, असर परवरदिगार के यहाँ झुका दो, तो जीने का मजा है। इसलिए इन बच्चों के हाथ में किताब पोथी थमा दो, मोबाइल छीन लो अगर अभी वक्त है। आपकी जिंदगी कट गई बगैर तहियात में, आपकी जिंदगी कट गई 50 जनाजा दफन किया, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं, 50 साल से ईदगाह जाते ईद बकरीद की नियत याद नहीं। वो पोल्ट्री मुर्गी जगह करने शक्ति नहीं, वो इस्लाम खतरे में। पोल्ट्री मुर्गी नहीं जब कर पाए, वो भी पोल्ट्री देसी नहीं, जो जोर से फूंक दो जब हो जाएगा। मस्जिद में टूअर के तरह खड़ा है, मौलवी साहब बेटे मन मुर्गी जब कर रहे हैं। अरे वाह, जब लड़ेगा बोल मुर्गी क्या लागे, मुर्गी तमाशा है, वो मुर्गी जब करना शक्ति नहीं, बोल इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में पोल्ट्री है। इमाम रखा है, मुर्गी जब इमाम रखे, कसाई रखे, इमाम इमाम होता है, तो मुर्गी जब करे, खसी जब करे, तो इमाम है, कसाई है। खाएगा तुम जब करे इमाम, कल कहोगे इमाम से हमारा बनाए दे रहने। ये क्या तरीका? इमाम नमाज पढ़ाएंगे, 5-5 बेटा है, कोई काम के नहीं। याद रखना मुसलमानों, ये दिन दूर नहीं है जो तुम यहाँ वहाँ देखते थे, वो अपने इंडिया भारत में देखोगे। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, चाटुकार, पत्रकार, दलाल दिन रात मुसलमानों के खिलाफ नहीं देखता, कैसे जारू करता है। सब अनेक इस्लाम मिटा देंगे, कुरान को सबको बच्चों को चलाया, पूरी दुनिया ने देखा। बेटियां चले तो सर से नकाब ना चले, बेटा घर से निकले तो सर को पीट पीट के मार दे। नमाज के पाबंदी, कभी आसान पे सवाल, कभी मस्जिदों को बुलडोजर करके, कभी मनुष्यों को आतंकवाद का ताला लगा करके, आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगा दे ताकि इस्लाम मिट जाएगा। ये उनकी भूल है, इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। अरे इस्लाम मिटना होगा, अबू जहल ने पीछा किया था, उतबा ने पीछा किया, शेबा ने पीछा किया। अरे मैदान करबला में यजीद 22,000 फौज लेकर के आया था। इस्लाम मिटना होता, करबला में मिट जाता। पता ये चला इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले चंद नेताओं के कहने से इस्लाम नहीं कुछ होता। सड़कों पे, रोडों पे बैठ बैठ करके मुसलमान को भारत से भगा देंगे, भगा देंगे। एक भी मुसलमान का बच्चा भागा इस तरह, किसी को भागते देखे? इसलिए कि भारत में मुसलमान की बपोती है, जागीर है, खतियानी मुसलमान। हम 22 से भारत में नहीं रहते, 22 रहते। इसलिए तू मत घबरा इन नेताओं के भक्ति से। इसे क्या पता कि इंडिया गेट में जितने नाम लिखा हुआ है, उन 90,000 में 61,394 वीर जवान शहीद स्वतंत्रता मुसलमान का नाम है। तू मत घबरा। अरे भारत का डिजाइन, तिरंगा का डिजाइन देने वाले इन नेताओं के बाप दादा के घर से नहीं निकला, मुसलमान के घर से सुरैया बानो एक बेटी ने डिजाइन बनाई। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, हिंदुस्तानी को बार बार लम्हा फैले खैराबादी, पानी का सजा काला पानी का सजा खाने वाले मुसलमान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इनके, वो गुलसितां लिखने वाला भी मुसलमान। इसलिए तुम मत घबरा। तो अपने बेटों को कहो कि कुरान पढ़े तो ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ो खुदा बचा लेगा, संविधान पढ़ो देश बचा लेगा, ताकि तेरा बेटा गलियों में आवारा के तरह PUBG Free Fire के जिंदगी नहीं बिताएगा, बल्कि बेटा सोएगा, जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहर को निकालेगा, कुरान को खोलेगा,
तेरा बेटा पढ़ने के लायक नहीं है, तू नहीं पढ़ता। मुसलमान कितना पढ़ता है? तीसरा, चौथा, पांचवा फुसका फुसका, छठवां लुंगी समता साथी, सातवां झोला झपटा फका फकी, आठवां रंग बचड़ा राजमिस्त्री, तीन तलाम सुतौल। मौला इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तेरा सोच है, तुम्हारा समाज। तो अपने समाज में एगो मौलाना पूरा गांव रख के कोई इमाम रखता है, 6000 से तनख्वाह 7000। अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना मुसलमान इमाम को सताता है। अंग्रेज तो फांसियां देता था। ये 6000 7000 जो दे रहे हो इलाके में ना 8000, कयामत के दिन सीटों को जवाब देना होगा। क्या समझ कर रखे? एक मामूली लेबर, रोगहा लेबर, बीमारियां लेबर, टीबिया लेबर की हाजिरी 400 और एक कुंटल के मौलवी 200। क्या करोगे? इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, कम से कम इस महंगाई में 12 से 15 हजार होनी चाहिए। तेरा घर 20-40 हजार में चलता, इमाम का घर के मौलाना साहब की कमाई में बरकत होती। तो ये काम कीजिए, मेरा बरकत वाला 7000 एक साल एक महीना ले लीजिए और अपना बगैर बरकत वाला 50,000 मुझको दे दीजिए, पूरा खानदान कौन चला जाए। तो मास्टर कहा था झारखंडी, बाबा आप लोगों की कमाई में बरकत होती। हमारे मास्टर साहब आपकी तनख्वाह कितनी है? बोल 70,000। हमारे मास्टर साहब ये काम कीजिए, मेरे बरकत वाला 70,000 एक महीना आप ले लीजिए या 70,000 मुझको दे दीजिए, पूरा खानदान हॉस्पिटल में नजर आए। तो हम लोग हैं कि सब्र कर ले। आज को तकलीफ देते हो ना, अफसोस। और वो भी एगो मामूली आदमी जिसकी बीवी नहीं पूछता, वो इमाम पर रोक जमाए। मौलवी साहब क्या करोगे जिंदगी में? इसलिए जरूरी है मौत को याद करो। जब मरोगे 500 आदमी कब्रिस्तान तक जाएगा, जाने वाले बेटा होगा, दामाद होगा, समझी होंगे, गोतिया भाई खानदान दो सब लोग होंगे, लेकिन कब्रिस्तान तक जाएगा, दुआ जनाजा पढ़ेगा, कब्र में उतारेगा, बांह पटका रखेगा, मिट्टी के नीचे दबाएगा, सब हवा, कोई तेरे साथ नहीं। दौलत घर में रहेगी, गाड़ी घर में, मकान घर में, सब कुछ घर में पड़े रह गए। बाल बच्चा औलाद मेहमान कुटुंब जाएंगे, कब्रिस्तान में रख के आ जाएंगे। अब वो मुर्दा घबराएगा, या अल्लाह दौलत में पीछा छोड़ दिया, बाल बच्चों ने छोड़ दिया, अब वो परेशान नजर आएगा। तब उस मुर्दे का माल सामने खड़ा हो गए, फला तू मत घबरा, चिंता फिक्र मत कर। अरे तेरे बेटों ने लाके छोड़ दिया, भाई ने छोड़ दिया, भाई ने छोड़ दिया, पूरे समाज के लोग आए, तुमको छोड़ कर चला गया, लेकिन हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हम तेरा अमाल है, अमाल, हम तेरे साथ कब्र में रहेंगे। मुसलमानों बुरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे ऐसा होगा अंजाम। लोग आएगा, मुंह हटा के कफन में चेहरा देखेगा। प्यारे आका फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। आज वजू करने 30 साल 40 साल तक तो नमाज पढ़ेगा नहीं, 70-75 उम्र हो गई, एकदम बूढ़ा हो गया, एकदम गोल हाथ पांव सब एकदम कवरेज एरिया से बाहर, तब टूरो ऐसे जाए, इतना खतरनाक जाए। और दोनों हाथवा कांपता है, नलवा पास बैठेगा, ये खुलता, दोनों खुल जाते हैं। हम बोले दादो है क्यों खुली, दोनों क्या खुल बोल खुल गलो ना देखे पार हाथ ना कांपो, पहले पूरा खानदान कांपेगा। अभी तो शुरू हाथ सही था, मरवा बैठ के खाली पकोड़ी ठूसता था और चुगली करता था। अभी हाथवा जब जवाब दे दिया, और जब हाथ जवाब दिया तब इमाम साहब के पीछे लग गया। नियत करेगा, जोहर की नियत करता हूँ 4 रकात पीछे इस इमाम के, अब मस्जिद से निकला, फिर हाथ धो के पड़ गया पीछे इस इमाम। मस्जिदों में पीछे इस इमाम के और गाँवों में पीछे इस इमाम के। इमाम जाएगा मस्जिदों में पीछे और मस्जिद से बाहर गाँव। अरे मुसलमान, अब इस्लाम खतरे में। थोड़ी देर बोल दे, कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाए।
1 घंटा तो बोलेंगे भैया। हाँ 2 घंटा माशाल्लाह बोल देंगे, क्या बात है, 2 घंटा बोल देंगे, जरूर बोलेंगे। 2 घंटा बोलना कोई बड़ी चीज थोड़ा। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बहू मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा कि मौलाना साहब घर ना जा तो बेहोश हो गए और रीम से ले जा रहा है, होश आता तो फिर घर चल जाता। इन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह बोल दिया 3 गो बूढ़ा फट से उठ के खड़ा बोले बर्जन जो चावल का हाल बसो मौलाना साहब जानते जाओ किसी की होता। सही बात है, कोई बूढ़ा